हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारा एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अगर मैं उड़ीसा के यूनिवर्सिटीज़ का बात करूं तो बाकी जगह में अलग अलग सेमेस्टर्स में भी ये सब्जेक्ट दिया जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ईवीएस, जनरली ये इलेक्टिव पेपर्स में से होता है। कोर सब्जेक्ट्स तो 3 हमारे अलग हैं। अगर मैं उड़ीसा के सिलेबस की बात करूं तो कोर सब्जेक्ट 3 ठो अलग हैं। ये एक इलेक्टिव पेपर्स में से आता है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आज हम उसका यूनिट नंबर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा, साथ में यूट्यूब में भी मैं ये वीडियो को डालने वाला हूँ। ध्यान रखना, यूट्यूब में सारे वीडियोज़ नहीं आएंगे पूरे सिलेबस के। मोबाइल एप्लीकेशन में सारे वीडियो, सारे नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव सेशंस, रिवीजन सेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरे कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट वीडियोस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में। सभी चीज़ के डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है, मैं जिसको यहाँ पर भी मेंशन कर दूँ, 7205156733। इस नंबर पर अपना कॉलेज का नाम व्हाट्सएप कर देना, जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हमारे पास उड़ीसा के सभी कॉलेजेस का ग्रुप अवेलेबल है। हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप है। साथ में बाहर जो इंडिया उड़ीसा के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी ग्रुप्स है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत सारा ग्रुप है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बहुत सारा ग्रुप्स है। वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो तुम अपना कॉलेज का नाम इस नंबर पे व्हाट्सएप में भेज देना, जिससे कि हम तुम्हें उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें और वहाँ पर तुम्हें सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सब कुछ तुम्हें रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। ठीक है, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं फटाफट से। चैप्टर का नाम है द इन्वायरमेंट। ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन हम कर चुके हैं, जिसमें मैं उड़ीसा का सिलेबस डिस्कस करवाया हूँ। मैं अभी स्पेसिफिकली उड़ीसा के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ, लेकिन बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सभी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हर तरफ सिलेबस सेम है। ठीक है, देखो सबसे पहला द इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट? बचपन में पढ़ते थे, याद है इन्वायरमेंट क्या होता है? वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सराउंडिंग में हैं उनको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। यस, उसी टाइप का कुछ डेफिनेशन है। आओ डिटेल में पढ़ते हैं क्या है डेफिनेशन। The term environment etymologically means surroundings। environment का मतलब होता है सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सभी को हम बोलते हैं environment। It is an English word formed from 2 words, environ and ment। environ और ment 2 वर्ड को मिलाकर environment वर्ड बना है। और देखो ये सब ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है चैप्टर का। क्या इंट्रोडक्शन है? इन फ्रेंच एनवायरमेंट एनसर्किल और सराउंड्स, दस एनवायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी वेरिएबल्स विच सराउंड्स मैन एज वेल एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ को मिला दें तो वो उसका एनवायरमेंट होता है। जैसे मेरे आसपास एयर है, वाटर है, जमीन लैंड एरिया है, फॉरेस्ट है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जानवर हैं, इंसान हैं। ये जो हमारा इतने सारे एसिड्स क्लास में सब कुछ को मिला दें तो हमारा क्या बनेगा? हमारा इन्वायरमेंट बन जाएगा। एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, सब्सटेंस और कंडीशन विच सराउंड्स एंड अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एनी वे बिकम्स द फैक्टर ऑफ इट्स एनवायरमेंट। द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल फैक्टर, ecological factors etc. and may be living biotic as well as non living abiotic। जितना भी environmental factors है, ecological factors है, living factors है, non living हैं, जो है सब कुछ को मिलाकर हमारा environment बनता है। The sum of all these living and non living factors makes the environment of an organism। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है सबको मिलाकर हमारा environment बनता है। The place where an organism live is called habitat and it is also known as milieu, which means total set of surroundings। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस तुम इतना जानो
द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। इन अदर वर्ड्स, हैबिटेट इज द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ध्यान रखना, हैबिटेट इज द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर लाइफ ओरिजिनेट्स एंड डेवलप्स अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशन। मूरे, मूरे कौन था? एक ऑथर था जो 1967 में एक बुक लिखा था जिसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का डिक्शनरी, अ डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी। मूरे बोल के एक ऑथर था, वो 1967 में बुक लिखा था। हैज डिफाइंड हैबिटेट एज द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल। द एनसाइक्लोपीडिक डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट आर, देखो एनसाइक्लोपीडिया मतलब बुक का डेफिनेशन, एनसाइक्लोपीडिया का क्या डेफिनेशन है। अब जो डेफिनेशन मैं मार्किंग करूंगा ये तुम्हें एग्जाम में लिखना। अभी तक जो भी मैं पढ़ा ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं था, अब एग्जाम में जो लिखना है वो आ रहा है, लेकिन समझने के लिए स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से सब कुछ समझना पड़ेगा। देखो पहला डेफिनेशन, द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस, एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट द डेवलपमेंट, ग्रोथ, life and death of an organism, species or race, the universal encyclopedia। हमारा ये डेफिनेशन देता है इन्वायरमेंट का। क्या बोलता है एनसाइक्लोपीडिया? एनसाइक्लोपीडिया बेसिकली एक बुक होता है जहां पर सब कुछ लिखा गया है, एवरीथिंग इज कंटेन्ड इनसाइड द एनसाइक्लोपीडिया। तो उस बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा फेमस है वो बुक, और उस बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? द सम टोटल ऑफ ऑल, जितना भी कुछ है सबको मिला देंगे, कंडीशंस, एजेंसीज, इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट द डेवलपमेंट, ग्रोथ, लाइफ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो सभी चीज को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट बोलेंगे। द एंटायर रेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एक्टिंग ऑन एन ऑर्गेनिज्म, बोथ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, इन अदर ऑर्गेनिजम्स, फोर्सेस द नेचर सराउंडिंग एन इंडिविजुअल। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो एनसाइक्लोपीडिया ये वो डेफिनेशन देता है। मतलब अभी दो डेफिनेशन तुम्हारे पास हो चुका है। सर कौन सा लिखेंगे एग्जाम में? कोई सा भी लिखो, ये पहले वाले डेफिनेशन को याद कर लो, या फिर उससे भी सिंपल बताऊं, एग्जाम में आएगा ना, ये लिख देना, द सम टोटल ऑफ, मैं एक काम करता हूं ये सब मिटा देता हूं, जो एग्जाम में लिखना है उसको मार्क कर दूं, द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स मेक्स द एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये भी लिखने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। एनवायरमेंटल लिटरेसी मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस। एनवायरमेंटल लिटरेसी क्या होता है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन ऑफ द नेचर एंड बिल्ट एनवायरमेंट। दूसरा, नॉलेज ऑफ नेचुरल सिस्टम एंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तीसरा, द एबिलिटी ऑफ यूज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑन एनवायरमेंटल इशूज। बेसिकली अगर तुम्हें ये तीन चीजें आती है, इसका मतलब तुम एनवायरमेंटल लिटरेसी मतलब लिटरेट हो, एनवायरमेंट में लिटरेट हो तुम। क्या क्या काम आना चाहिए? अवेयरनेस and appreciation of natural and built environment. Second है knowledge of natural system and ecological concept. तीसरा है the ability to use critical thinking and problem solving skills on environmental. Last century witnessed exponential growth of human population. ये तो हर साल, हर 10 साल में ऐसा हो ही रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। लास्ट सेंचुरी में मतलब 1990 से लेकर 1900 से लेकर 2000 के बीच में, सेंचुरी मतलब 100 ईयर ना, 1900 से लेकर 2000 के बीच में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन का। एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन मिसयूज द नेचर इज नॉट यूनिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एनवायरमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं, यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सब कुछ यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। द एनवायरनमेंट एनकम्पेसेस virtually everything that surrounds an organism in a holistic ecological approach. Out of all the 9 planets, meteoroids, satellites in our solar system, the earth is the only planet known to support life. ये तो हमको भी पता है, सभी प्लैनेट्स में से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन जीना पॉसिबल है। लाइफ ऑन अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग, मे बी लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पर लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट्स विथ इट्स सराउंडिंग एंड एडप्ट्स टू इट। हम हर रोज हमारे सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एडॉप्ट करते हैं।
These surroundings are called environment. The physical environment, which consists of soil, air, water, sunlight, among others, provide favorable condition for the existence and growth of different life forms. लिविंग बींग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. दो इन्वायरमेंट आ गया यहाँ पर, एक फिजिकल इन्वायरमेंट आ गया, दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ गया. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट? सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट और बाकी सभी चीजें जो हम लोग फिजिकली देख रहे हैं हमारे आसपास. व्हाट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास में हैं सब मिलाकर बन जाएंगे हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट टोटल मिला दें तो ये हमारा टोटल इन्वायरमेंट बनता है. बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्लोजली इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम. फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट दोनों को मिला दें और दोनों एक बेसिकली क्या होता है, हम जैसे ह्यूमन बीइंग है, वी आर अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और मेरे आसपास जितना एयर वाटर सब कुछ है दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. तो हम फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ हर रोज इंटरेक्ट करते हैं. फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे साथ हर रोज इंटरेक्ट कर रहा है. हम दोनों एक दूसरे से डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं और लाइफ को यहाँ पर पॉसिबल बना रहे हैं. एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लिविंग प्रोसेस फ्रॉम आउटसाइड इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरमेंट. अब ध्यान देना, एक और डेफिनेशन है, एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लिविंग प्रोसेस फ्रॉम आउटसाइड इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरमेंट. The living component of environment is known as biotic component and non-living component is known as abiotic component. हम बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. बायोटिक कंपोनेंट क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास में हैं वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास में हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलूँगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी हमारे आसपास में हैं वो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है. Hence, the term environment can be defined as the final definition, the sum total of living and non-living component, their influence and event surrounding an organism. No organism can live without interacting with the environment. Animals depends on green plants for food and oxygen, whereas plants depends on animals for pollination of flowers and dispersal of seeds or fruits. Therefore, for the survival of human civilization, the protection of its environment is very important. For this, some fundamental principle has to be followed. हम लोग हर रोज एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट हमारे साथ इंटरेक्ट करता है और दोनों आपस में मिलकर ये दुनिया को चला रहे हैं. मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमको क्या क्या करना पड़ेगा इसको कंटिन्यू रखने के लिए? सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Maintenance of all gaseous and material circle and interdependence of living organism among themselves and with abiotic environment. Maintenance of all gaseous and material cycle, जैसे वो होता है ना, वाटर साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, हम इस चैप्टर के एंड में जाते जाते पढ़ेंगे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब कुछ पढ़ेंगे. एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के. हम एनिमल्स के बिना नहीं रह सकते, एनिमल्स हमारे बिना नहीं रह सकते. अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड विद बायोटिक एनवायरनमेंट. मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर एंड नेचुरल बैलेंस, सब चीज का बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा. विच डिपेंड्स ऑन फूड चेन रिलेशनशिप, ये भी हम पढ़ेंगे. फूड चेन जैसे वो बचपन में पढ़ते थे, वो जो छोटे छोटे कीड़ा होते हैं वो किसको खाते हैं, वो किसी और को खाते हैं, वो किसी और का फूड है, सब एक दूसरे का फूड है और वो पूरा चेन चलता है, तो वो चेन है फूड चेन रिलेशनशिप. सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी एंड बायोटिक इंटरेक्शन. मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा. बेसिकली एक इंट्रोडक्शन जैसा क्लास था आज का, जहाँ पर हम एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लिए, कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़े. जनरली क्वेश्चन यहाँ से एक ही बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के बारे में शॉर्ट नोट लिखने बोलेगा. कंपोनेंट्स के बारे में अगर कुछ लिखने बोलता है, बायोटिक एबायोटिक के बारे में, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स क्या होता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या होता है, इस प्रकार का छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. बस, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है. अगर तुम ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है, मोबाइल नंबर है, वहां से तुम हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।